मतलब ज्यादातर हम लोग का जो लोन जाएगा किसको जाएगा? जो ग्रीन वर्क कर रहा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम कर रहा होगा। एंटी ट्रस्ट कंसर्न कहने का मतलब ग्रीन वॉशिंग ज्यादा हो रहा था। कंपनियां बैंक से पैसा तो ले रही थी ग्रीन वर्क करने के लिए, लेकिन सिर्फ पेपर पर काम कर रही थी, ग्राउंड पर। ये लोग जो है ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव और इंटीग्रिटी मैटर्स, क्या है ये ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव? तो भाई रिपोर्ट करना है किस चीज को? भाई हमारा टारगेट है, हम लोगों का टारगेट है कि 2070 तक क्या करना है? हम लोगों को कार्बन न्यूट्रल बनना है। अब कार्बन न्यूट्रल के लिए क्या होगा? जितने कार्बन डाइऑक्साइड हम इमिट कर रहे हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर ले? कैप्चर कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। और ये कब मुमकिन है? जब इसकी रिपोर्टिंग सही से हो। इसलिए नवंबर 2025 में ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ने क्या शुरू किया है? इंटीग्रिटी मैटर्स चेकलिस्ट। और इंटीग्रिटी कहने का मतलब क्या हुआ? आप जो कह रहे हो उसको करो, यही इंटीग्रिटी है। सोचने, बोलने और करना, ये तीनों एक समान होना चाहिए। कहने का मतलब अगर अमेरिका ने कहा कि हम ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करेंगे, हम पेड़ को लगाएंगे, और कहने के बाद जाकर के वेनेजुएला पर अटैक करके उसका तेल निकाल रहा है, इंटीग्रिटी नहीं है। तो इंटीग्रिटी मैटर चेकलिस्ट को ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ने क्या किया है? शुरू किया है। किसके साथ शुरू किया है? यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर के शुरू किया है। अब देखो, ये जो टॉपिक था ना, ये जो हुआ इन न्यूज है ना, यही आपको पूरा बता देता है। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो इतना में से ही आपके बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया, नेट जीरो कमिटमेंट है, उसको लेकर के यहां पर क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ द नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। अब मैं इसको एक एक लाइन नहीं पढ़ता हूं, इसका जो भी चीज है ना मैं यहां बताता हूं। क्या कह रहा है? नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। बहुत सारे बैंक, ए बी सी डी ई, ये सारे बैंक, इन्होंने एक अलायंस बनाया, एक ग्रुप बनाया और कहा कि हम लोन उसी को देंगे, लोन उसी को देंगे जो ग्रीन वर्क कर रहा होगा। मतलब ज्यादातर हम लोग का जो लोन जाएगा किसको जाएगा? जो ग्रीन वर्क कर रहा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम कर रहा होगा, फोसिल फ्यूल को फेज आउट कर रहा होगा, उस पर लोन देंगे। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो जो बैंक मिल करके ये अलायंस बनाए थे, अब यह अलायंस क्या हो गया? टूट गया, बिखर गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस अलायंस में एक बहुत बड़ी बैंक थी, जो कहां की थी? यूएसए की थी। उसने अपने आप को कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं इस अलायंस से हट रहा हूं। क्यों हट रहा हूं? भाई ग्रीन प्रोजेक्ट पर मैं पैसा दे करके ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ट्रंप का राइट हैंड बनना है। तो अपने आप को क्या कर लिया? निकाल लिया। जैसे निकाल लिया तो और लोग भी निकलने लगे और ये क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। तो आपको क्या देखना है कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का मतलब क्या है, कब यह फॉर्म हुआ था और अभी यह डिसॉल्व क्यों हो गया है। तो इसको आप लोग देखिएगा। मास एक्सोडस कहने का बात कर रहा है, मतलब इसके डिसॉल्व होने का कारण क्या है? तो पॉलिटिकल बैकलैश, जो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा था। एंटी ट्रस्ट कंसर्न कहने का मतलब ग्रीन वॉशिंग ज्यादा हो रहा था। कंपनियां बैंक से पैसा तो ले रही थी ग्रीन वर्क करने के लिए, लेकिन सिर्फ पेपर पर काम कर रही थी, ग्राउंड पर नहीं कर रही थी। और जो यूएस का जाइंट जेपी मॉर्गन चेस है, ठीक है, इसने अपने आप को क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया, इसीलिए क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। बस यही जानिए। अब यहां पर क्या जानिए? अबाउट नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, जो कि मैंने अभी अभी बताया है। अब आपको
फैक्ट को जानना है। कब बना था ये? 2021 में बना था। कहां बना था, मतलब किसका पार्ट है? ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो का यह पार्ट है। और नेट जीरो का मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है? कैप्चर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। बस इसमें यही याद रख लो कि ग्लोबल नेट जीरो बैंकिंग अलायंस 2021 में बना था, अब यह डिसॉल्व हो गया है। इसका काम क्या था, ठीक है, उस चीज को ध्यान में रख लो। इसका ओरिजिनल एम क्या था? नेट जीरो इमिशन बाई 2050, यानी 2050 तक ही जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा उन सारे कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेगा? कैप्चर कर लेगा। फिर है यूएई कंसेंसस, जो COP28 का आउटकम है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें बात किया गया था ग्लोबल स्टॉक टेक। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी पार्टीज हैं सीओपी के मेंबर्स हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट मेंबर है वे क्या करेंगे? एक जगह पर बैठेंगे। अब बैठ कर क्या करेंगे? इन लोगों ने नेट जीरो पर कितना काम किया है इस चीज को दिखाएंगे। जैसे अपना भारत यहां जाएगा, कहेगा कि हमने एनडीसी का जो टारगेट रखा था हमने 100% से ज्यादा भी कवर कर लिया है। उसी प्रकार से जर्मनी जाएगा, उसी प्रकार से चाइना जाएगा, उसी प्रकार से फ्रांस जाएगा, यूएसए जाएगा अगर इसका मेंबर है तब, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन जाएगा और अपने अपने कमिटमेंट को यहां दिखाएंगे। जब ये दिखाएंगे ना तो यह एक एग्जाम्पल बनेगा। किसके लिए एग्जाम्पल बनेगा? और भी जो इसके मेंबर हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल बनेगा कि हाँ ये लोग जो है ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करना चाहिए। इसको कहते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक। इसकी कब बात की गई थी? यूएई कंसेंसस मतलब COP28 जब हुआ था उसका आउटकम था। ठीक है, अब मैंने इसको पूरा बता दिया, अब एक बार पढ़ के देख लेते हैं। यूएई कंसेंसस 2023 में एडॉप्ट किया गया था। remains the north star for climate negotiation in 2025-26 UN report from IRENA and UNFCCC। मतलब इरेना एक बॉडी है, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं तुरंत। इरेना एक बॉडी है। फिर UNFCCC के बारे में तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं। इस दोनों ने क्या किया है? रिन्यूएबल एनर्जी के डिप्लॉयमेंट पर बहस किया है, बात किया है। और क्या कहा है कि हमको डबल करना पड़ेगा किसकी एफिशिएंसी को? रिन्यूएबल एनर्जी की एफिशिएंसी को डबल करना पड़ेगा, टारगेट को ट्रिपल करना पड़ेगा। कब तक? अगर हम चाहते हैं 2030 तक जो भी टारगेट फिक्स किया गया है अचीव करना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा? डबल और ट्रिपल। ये कब बात कर रहा है? यूएई कंसेंसस के आउटकम के आधार पर बात कर रहा है, यानी ग्लोबल स्टॉक टेक जिसके बारे में अभी मैंने बताया। इसको आप खुद से पढ़िएगा, अभी अभी मैंने क्या किया है इसको बताया है। अब 2030 के लिए एनर्जी टारगेट है, करंट स्टेटस क्या है और गोल क्या है। अभी अभी क्या बताया ऊपर कि देखो ये तो करंट है और ये गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए टारगेट को ट्रिपल करना है। फिर से देख लेते हैं, सही था ना? क्योंकि ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड इज करेंटली फॉलिंग शॉर्ट, डबलिंग इफिशियंसी एंड ट्रिपलिंग कैपेसिटी टारगेट। टारगेट को क्या करना है? ट्रिपल करना है, और जो हम काम कर रहे हैं ना अपनी कैपेसिटी को डबल करना है, तब जाकर के 2030 का जो भी टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। उसी चीज को यहां समराइज कर दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी को क्या कह रहा है? ट्रिपल ग्लोबल कैपेसिटी टू एटलीस्ट 11,000 गीगावाट। अब करंट में कितना है, ठीक है, जो कि वहां पर लिखा हुआ है।